सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं जैसे ग्राम सेवा सहकारी समिति 5 की पुली। उनके जो चेयरमैन हैं राजेंद्र सिंह जी, उनके जो पुत्र है वो हमारे साथ है हर्षवर्धन सिंह जी। उनसे हमारी खास मुलाकात है और बातचीत करेंगे कि जैसे यहाँ उनको यहाँ की जनता ने आज कोऑपरेटिव के अध्यक्ष पद पे चुना है और उन पे विश्वास जताया है, क्योंकि यहाँ एक बात करें तो किसान वर्ग का बेल्ट है। तो यहाँ किसानों को खाद बीज और जैसे समय पे बिना ब्याज का पैसा एसटी ऋण के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है और काफ़ी समय से यहाँ मान लो ये कोऑपरेटिव सुविधा चल रही है। लेकिन इनसे जानकारी लेंगे कि इनके चेयरमैन बनने के बाद में यहाँ की समिति की क्या स्थिति है, क्या हालात है। चेयरमैन साहब नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर जैसे आप यहाँ चेयरमैन, आपको जनता ने चुना है 5 की पुली की ग्राम सेवा सहकारी समिति में, अभी चेयरमैन का पद है आपके पास। और वैसे देखें तो एक भाजपा के कट्टर कार्यकर्ता भी हैं, आप युवा हैं और ऊर्जावान हैं। तो अपने क्षेत्र की बात करें यहाँ की, तो पहले अपन बात करते हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति की। आपको चेयरमैन बनने के बाद में यहाँ की कैसी सुविधा है कि एसटी ऋण को आपने कैसे बढ़ावा दिया या नए सदस्य जोड़े, कैसे चल रहा है ये बताइए। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप यहाँ पधारे। बिल्कुल। और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम साहब। तो सोसाइटी का तो ये है कि आज दिन तक तो इस सोसाइटी का हमारे को कोई सूचना ही नहीं है। बिल्कुल। कांग्रेस राज में तो अनदेखी होती ही रही है हमेशा। भाजपा के ये कार्यकर्ता भाजपा का ये बन गया। बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है, तो हमारी सोसाइटी की तो ये है व्यवस्था अभी के समय कि हमारे पास में ना तो इसका कोई रिकॉर्ड है जी, ना हमें कुछ दिखाया गया कि इसमें कितना इसके अंदर में ऋण बांटा हुआ है, कितना किसानों के साथ में कोई व्यवस्था हम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो सब जीरो है सर जी, क्योंकि ये व्यवस्थापकों का मनमानी चल रही है। और ये जो सोसाइटीज़ हैं, सहकारिता समितियाँ हैं, बिल्कुल ये बहुत बड़ा गड्ढा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत बड़ा और बहुत भद्दा एक दाग है हमारी आज के 21वीं सदी की इन सरकारों के ऊपर में। इतनी बड़ी धांधली है, बिल्कुल। इसकी कोई सीमा नहीं है। जी, ठीक है, बीच में मैंने यहाँ पे कई मीटिंगें ली, बहुत कोशिश करी, प्रयास किए कांग्रेस राज के टाइम में। बिल्कुल। लोगों ने, ग्रामीणों ने मेरे को लिखित में शिकायतें हैं, मेरे पास में 17-18 शिकायतें लिखित के अंदर में है कि हमारे पैसे खा गए व्यवस्थापक जी, हमारे को हिसाब नहीं दे रहे। बिल्कुल सही है। 65 हज़ार लोगों के ऊपर में कर्जा बोल रहे हैं, उनको 20,000 रुपया दिया हुआ है। बिल्कुल तो कर्जा कैसे बढ़ गया इतना? बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, और हर बार अगर आप खाता सही करवाने जाते हो तो 500, 700, 500, 700 उस चीज़ का अलग लेते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो ये व्यवस्था है। अच्छा, दूसरा, यूरिया के नाम पे आज तक 5 की पुलिस सोसाइटी लगभग सन 1990 से बनी हुई है। बिल्कुल। बहुत पुरानी सोसाइटियों में से एक है। बिल्कुल। लेकिन यूरिया के नाम पे यहाँ पे तो कट्टा भी नहीं बिका। पहले कोई शुरुआत में आता था तो मेरे को पता नहीं, लेकिन अभी इन पिछले 15 सालों से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक बैग भी यूरिया नहीं आया। बिल्कुल। और कहीं आ रहा है और कोई व्यापारियों को बार की बार कुछ किया जा रहा है तो वो हमें पेपर्स नहीं दिखाए तो हमें पता नहीं। लेकिन चेयरमैन साहब जैसे अभी आपने बताया कि यहाँ यूरिया की कोई व्यवस्था नहीं है, इतने टाइम में हमने भी देखा, न ही हमें बताया है, न ही हमें इसके बारे में कोई सूचना दी गई। लेकिन जो ग्राम सेवा सहकारी समिति का जो एक्ट है, ये एक सरकार का बहुत ही पुराना और लंबे समय से किसान की एक, यानी कि किसान को हर तरीके की खाद बीज की सुविधा मिल सके और बिना ब्याज का पैसा मिले उनको, कि वो खेती बाड़ी कर सके, समय पे फसल को बो सके। तो ऐसी सुविधाओं के लिए इसको बनाया गया है। लेकिन इसमें आज जैसे अभी आपने बताया कि ये बहुत ही धांधली हो रही है कि जिस किसान के खाते में 65,000 रुपये बोल रहे हैं, उस पर कर्जा बोला जा रहा है कि 65,000 रुपये हैं और उस किसान को मिले नहीं 20,000 रुपये। तो ऐसे इस पे आपने जांच बिठवाई या ऐसी कोई कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आप आज एक चेयरमैन है, उसको जनता चुनती है, वो जनता की चुनी हुई ताकत है। क्योंकि आपके अंदर बहुत बड़ी क्वालिटी है और बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि आप समिति को सर्वा वो एक बोर्ड के हैंडओवर होती है समिति। व्यवस्थापक तो आप पे चलने वाला है, आप उन पे नहीं चलोगे, क्योंकि व्यवस्थापक आपको हैंडल करना है, व्यवस्थापक को कैसे चलाना काम। लेकिन आप उनमें देख रेख करो, क्या किया आपने, क्या किया? हमने ये किया साहब कि मैंने इनसे मांगे कागज जी, कि सोसाइटी के सारे पेपर्स लेके आओ, मैं ऑडिट करवाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल राइट है। ठीक है, वो कागज मेरे को दिए नहीं गए। 3 महीने तक मैंने बहुत प्रेम से, प्यार से, क्योंकि व्यवस्थापक भी गांव का ही है, बिल्कुल, तो आपसी भाई कोई रंजिश ना हो इसलिए आराम से मांगे, तो मेरे को नहीं दिए गए जी। ग्रामीण मेरे पास में आके रोज बोलते थे कि साहब अब आपको बनाया, अब आप कुछ करो। बिल्कुल सही है। ठीक है,
तो उसके लिए फिर 3 महीने बाद में मैं पहुंचा यहाँ पे, उप रजिस्ट्रार है जी उनके पास में बीकानेर। जी बीकानेर पहुंचा, उनका फ़ोन करवाया, उसके बाद में इसने उनको बोला कि हाँ ठीक है मैं देता हूँ साहब। जी तो यहाँ पे मैंने फिर भी नहीं दिए, मैंने एक जनसभा रखी, आम सभा। बिल्कुल बिल्कुल आम सभा के अंदर हम बैठे, आम सभा के अंदर में ये कागज लेके नहीं आया, इसने 7 दिन का समय मांगा। अगली आम सभा रखी, उसके बाद में इसने फिर 2 दिन का समय मांगा। फिर तीसरी आम सभा जब रखी जी तब ये गुंडे लेके आया। इसने मार झगड़े किए, लड़ाई की, वहाँ पे गालियाँ दी, अच्छा अभद्र बोला। जी पूरी पंचायत वहाँ मौजूद थी। इसके ऊपर में कोई केस भी हुई, इन्होंने मेरे नाम का भी एक एप्लीकेशन दिया कि अध्यक्ष का बेटा बोल रहे हैं कि सारे कागज और सारे पैसे मेरे को दो। तो अध्यक्ष का बेटा कोई भारत का अध्यक्ष या भारत का राजा नहीं है कि जो बिल्कुल बिल्कुल पैसे लेके जाएगा कहाँ पे। बिल्कुल सही सरकार है, सब कुछ है, तो मैंने ऐसा कुछ मांगा नहीं। हमने सिर्फ यही बोला कि हमारी यार ये जो चीजें हैं और जो इन किसानों की जो दिक्कतें हैं ना उनको सॉल्व कर दे। सॉल्व करो, बिल्कुल बिल्कुल। और तुमने आज से पहले क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन अब सही करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, आज से पहले भी जो किया, अगर कोई किसान उस चीज को लेके आता तो उसको सेटिस्फाई करोगे। अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे तो आप जेल जाओगे अगर आपने गलत किया। बिल्कुल सही है, इसमें क्या। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में मैं सोसाइटी के रजिस्ट्रार, मेन रजिस्ट्रार MS रत्नू साहब हैं, जी जी जयपुर बैठते थे, बिल्कुल उन तक मैं पहुंचा। वहाँ पे भी साहब कुछ नहीं हुआ। हालांकि ये किसानों की मदद के लिए और इन सब चीज़ों के लिए बनाई गई सोसाइटियाँ और सहकारी समिति होती है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि ये सबसे बड़ा किसानों के लिए अभिशाप है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इससे बुरा किसान के साथ में कोई कर ही नहीं सकता। किसान कर्जाइती हुआ है सोसाइटी का, बिल्कुल और किसान को 1 रुपया नहीं मिला। जितना मिला है उतना ये व्यवस्थापक सारा खा गए। बिल्कुल जितनी भी सोसाइटियों की जांच हुई है आज तक 5 करोड़ 6 करोड़ से कम गबन किसी में नहीं निकला। बिल्कुल सही। और हमारी सोसाइटी के अंदर में भी 2.5 से 3 करोड़ का गबन तो मेरे को आंख से दिख रहा है बिना पेपर देखे। बिल्कुल लेकिन अगर आज करवाए जांच तो बहुत बड़ा निकलेगा। मेरे पास में लेटर्स है, मैंने मंत्रालय तक लिखा कि आप इसका वो करवाइए। बिल्कुल ठीक है। मंत्रालय के अंदर में यहाँ से जांच करवा के, और इन्होंने भेजा भाई जो चोर वही जांच कर रहा है अपने साथी चोर की। भाई यहाँ से खाजूवाड़ा से ही जो अधिकारी था उसने कागज में लिख के भेज दिया कि जांच कर दी, सब कुछ सही है। जी तो जांच, उच्च स्तरीय जांच की हमने मांग की थी कि जयपुर से टीम स्थापित करो, आप हमारी सोसाइटी की जांच करवा दो। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है। थर्ड पार्टी ऑडिट करवा दो, और उसके अंदर में दूध का दूध, पानी का पानी हो पानी जाएगा। का पानी हो जाएगा। आज हमारे को पता ही नहीं। अच्छा, हमें ये लड़ाई झगड़ा हुआ, ये सब कुछ हुआ, तब ये जाके ये स्टोर बना। बिल्कुल ठीक है। ये नहीं तो वो जो स्टोर भवन बना हुआ है। हाँ भवन, वो अभी बने। जी अच्छा, भवन बन के भी सर आज दिन तक उसमें कोई नहीं बैठ रहा। आप अभी जाएं तो उसका सदुपयोग नहीं हो रहा उसका। सदुपयोग होगा कैसे सर, उसके अंदर कोई बैठ ही नहीं रहा। बिल्कुल वो जो हमारा व्यवस्थापक है अपने घर से व्यवस्था चलाता है। बिल्कुल घर पे जाता है तो धक्के मार के निकाल देता है, कोई कुछ नहीं बोल सकता। बिल्कुल ठीक है। खाते फोड़ते हैं तो घर पे फोड़ता है। बिल्कुल दुकानें किराए पे ले रखी है, और बहुत से उसने हेड डाले होंगे कि पैसे खाने के तरीके के। बिल्कुल। ये दुकान का किराया 50,000, इसका ये कुछ भी डाला होगा, हमें तो खैर हमने देखा ही नहीं। बिल्कुल और उसके बाद में मैंने सोसाइटी के अंदर में RTI के तहत भी 2-3 चीजें डाली, जी उसका भी मेरे को आज तक कोई जवाब नहीं आया। जी अब देखते हैं साहब कि कांग्रेस राज था, वो तो काला राज ही था राजस्थान के अंदर में। अब हमारी सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है। बिल्कुल तो बीजेपी की सरकार आई है तो साहब अब उम्मीद तो है कि हम काम करेंगे सरकार के साथ मिलके। लेकिन हाँ, जनता के लिए अगर खुद की पार्टी के भी खिलाफ जाना पड़ा और इन्होंने कुछ नहीं किया तो इनके भी खिलाफ जाके मुखरता से बोलेंगे। साहब युवा है, तो युवा की तरह ही रहेंगे, किसी के दबेल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो जैसे चेयरमैन साहब अपने जैसे बात करें इस क्षेत्र की, क्योंकि आप 5 की पुली इस क्षेत्र में बैठे हो, आपके आसपास किसान हैं, आपका भी एक किसान वर्ग का बेल्ट है, आप भी एक किसान है, आपकी भी खेती बाड़ी है लंबी चौड़ी, लेकिन किसानों के प्रति आपके क्या रुझान रहेंगे? क्योंकि मान लिया चलो आप अभी बता रहे थे भी कांग्रेस की सरकार थी, उसमें हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई या हमारी तरफ से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आपकी भाजपा की सरकार है, आप भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और अच्छे युवा और ऊर्जावान हैं, तो और यहाँ के किसानों की समस्या, किसी रोड, पानी, बिजली की या ऐसी कोई समस्या है तो वो भी अवगत कराएं। बिल्कुल साहब, इन समस्याओं के बारे में हमारी विस्तृत चर्चा भी हुई थी। चुनावों से पहले भी डॉक्टर साहब से, विश्वनाथ जी से चर्चा हुई थी और उन्होंने बोला हम सब लोग लग के इस कार्य को करेंगे पूरा। बिल्कुल अब सरकार बनी है तो बेशक हम करेंगे। बिल्कुल हमारी कुछ समस्याएं हैं सर कि ये एक तो 10 DWD में स्कूल है जो आपको यहाँ से ही दिख रहा होगा। बिल्कुल वो प्राइवेट है। नहीं, ये एक सरकारी है। अच्छा। प्राइवेट आगे है। जी 10 DWD का स्कूल है, वो जर्जर कंडीशन के अंदर में प्राइमरी स्कूल है, तो उसका थोड़ा जीर्णोद्धार करवा दें। जी दूसरा, एक हमारे यहाँ पे सर एक सरकारी स्कूल जो 12वीं तक का हो, वो यहाँ से 2 है, आनंदगढ़ में, एक 0 RD में, 2 बिल्कुल KLD में। बिल्कुल दोनों की दूरी हमारे इस क्षेत्र से 12-12, 15-15 किलोमीटर। बिल्कुल 21वीं सदी में आज मोदी जी के राज में अगर हमारी बच्ची को
15 किलोमीटर चल के स्कूल जाना पड़ रहा है भारत के अंदर, तो फिर हमारे जीने का कोई सार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो अब बीजेपी की सरकार अब आई है और अब हम निश्चित ही 5 की पुली पे एक 12वीं तक का स्कूल, बिल्कुल और एक सर के व्यापार चलता है पैसे से बिल्कुल और सही, पैसा आता है बैंक से। बैंक से बिल्कुल तो बैंक की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे आसपास में पैसा निकालने के लिए या पैसे के लेन देन के लिए जो भी व्यवस्था है वो या तो खाजूवाड़ा है या दंतौर है, बिल्कुल। वो दोनों ही 40-40 किलोमीटर दूर है। सही है, आज 5 की पुली यहाँ का सेंटर है सर। बिल्कुल 5 की पुली पे एटलीस्ट 70-80 गांव लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। 4 पंचायतें लगती है, 5 पंचायतें लगती है। अगर 5 की पुली पे एक छोटी बैंक की शाखा, सरकारी बैंक की छोटी शाखा अगर हमारे पास में आएगी, बिल्कुल तो यहाँ व्यापार बढ़ेगा और आने वाले 5 से 10 साल के अंदर में यहाँ मंडी स्थापित हो जाएगी। बिल्कुल डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट होगा, मंडी आ जाएगी सर, यहाँ पे दुकानें आ जाएगी। व्यापार होता है सर पैसे के पीछे, बिल्कुल लेन देन ही नहीं है तो व्यापार कहाँ से होगा। बिल्कुल सही बात। दूसरा, हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल ठीक है, एक सरकारी नर्स है, वो आती हैं चली जाती हैं, ठीक है, तो वो उचित व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पे एक डिस्पेंसरी, अच्छी डिस्पेंसरी, बिल्कुल जो कि कम से कम 20-25 किलोमीटर के रेडियस के अंदर में जो भी गांव वाले हैं या ग्रामीण हैं, डाणियों वाले हैं, तो वो एटलीस्ट आगे दिखाएं। क्योंकि यहाँ से खाजूवाड़ा अगर किसी सीरियस कंडीशन में जाना पड़े, बिल्कुल तो खाजूवाड़ा वो व्यक्ति पहुँचता नहीं, पहुंच नहीं पाए, क्योंकि रोड भी खराब है। रोड खत्म है सर, रोड है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल वो जो आज से 20 साल पहले एमपी की जो कंडीशन थी ना, बोलते थे कि यहाँ खड्डों में रोड है, रोड में खड्डे नहीं है, खड्डों में रोड है। यहाँ पे भी वो सेम कंडीशन है कि खड्डों में रोड है। बिल्कुल सही है। मतलब गोविंद राम जी हमारे एमएलए साहब थे, उनको बार बार सूचना करवाने के बाद, क्योंकि हम सर देखो युवा हैं और हमारी सोच प्रोग्रेसिव है, बिल्कुल सही, सोच प्रोग्रेसिव है, तो ये चीज नहीं है कि जब एमएलए बन गया ना किसी भी पार्टी से, बिल्कुल हमारा है, वो सबका है। बिल्कुल हमने उसको वोट दिया नहीं दिया, बिल्कुल वो हमारा है। तो हमारी समस्याओं को तो वही सुनेगा। ये थोड़ी कि बिल्कुल, समस्याओं के लिए 5 साल इंतजार करेंगे, अगले 5 साल में समस्याएं सही करवाएंगे। भाई राजा के लिए प्रजा सब एक है। प्रजा सब एक है। बिल्कुल तो वो बहुत सूचना उनको दी, बहुत बार सूचित करवाया, लेकिन उसका कोई कार्य हुआ नहीं। बिल्कुल अब विश्वनाथ जी आए और पूरी 101% उम्मीद है कि अब जल्दी कार्य शुरू होगा और हम ये रोड भी हम बनवाएंगे। जी जी तो ये कुछ सुविधाएं सर, हेल्थ और एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ है, और वो अगर सुविधा हमारे एरिया में हम करते हैं ना, बिल्कुल उससे ऊपर कुछ नहीं। एजुकेशन आ गया, हेल्थ आ गया ना सर, खाना तो हम खुद ही पैदा करें, दुनिया को खिला रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही ठीक है, वो हमारे पास में है। बिल्कुल लेकिन हेल्थ और एजुकेशन आ गई ना, तो सर इस गांव से भी आईएएस निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे, इन डाणियों से भी आईपीएस निकलेंगे, बिल्कुल सही। और प्रतिभा है, जा रहे हैं बच्चे। भागू से एक लड़का अभी आरएस लगा, बिल्कुल तो लगेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उसके लिए हेल्थ और एजुकेशन बहुत बहुत प्राइम जरूरी है, रिक्वायरमेंट। क्योंकि एजुकेशन के बिना आज की दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो सर मैं मेरे काश्तकार को बोलता हूँ कि तू मेहनत कर रहा है, मेरे यहाँ पे चौथे हिस्से में जमीन खेती करता है, बिल्कुल मेरे को धान पैदा करके देता है, मेरे को जमीन में से कुछ निकाल के देता बिल्कुल बिल्कुल है। लेकिन मैं उसको बोलता हूँ कि तेरे बच्चे मेरे को खेत में नहीं दिखने चाहिए। बिल्कुल सही है। जरूरत है तो स्कूल में कोई दिक्कत आ रही है मेरे को बता, प्राइवेट में भेजना है मेरे को बता। बिल्कुल बच्चों को पढ़ा यार, सारी जिंदगी का ठेका लिया है कि तू भी मेरे काम कर रहा है, तेरा बेटा भी मेरे काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल तो जीवन बढ़ाओ, पढ़ाई और शिक्षा सबसे जरूरी है। अपने बच्चों को पढ़ाओ, चाहे पेट काट के पढ़ाओ, चाहे कैसे ही पढ़ाओ, लेकिन उसके लिए सर जो सुविधाओं की जरूरत है वो हम सरकार से मांग करेंगे और वो हम यहाँ पे पूरी दिलवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छा। तो जैसे अभी आपने देखा और बताया जैसे चेयरमैन साहब ने कि यह एक हमने पूरे फील्ड में हम हर जगह जाते हैं, ग्राम पंचायतों में जो चेयरमैन है, ग्राम सेवा सहकार समितियों के, उनसे हर किसी राजनेता से मिलते हैं, लेकिन मैंने इनके अंदर एक बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि और एक बहुत ही अच्छे विचार देखे हैं। वो क्या है कि जैसे अभी इन्होंने बताया कि मेरा एक काश्तकार है, काश्तकार को इन लोगों ने जो ज़मीन है वो काश्त पे दे रखी है, जैसे तीसरे हिस्से चौथे हिस्से पे दे रखी है, जो भी है। तो एक इनका मानना, आज का जमींदार, आज के लोग जो भी है खेती बाड़ी के जो लोग होते हैं, वो यही बोलते हैं भी हमारे खेतों में काम होना चाहिए, उन लोगों को काम से मतलब होता है। मैं उन लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि जैसे अभी चेयरमैन साहब ने बताया कि बच्चों को वो आपके बच्चों जैसे उनके बच्चे हैं, जैसे काश्तकार है, तो वो काम अपने खेत में अगर काम किसी प्रकार से कोई बाधित हो रहा है, रुक रहा है, तो आप मजदूर लगवाएं, लेकिन उनके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं। आप सपोर्ट करोगे क्योंकि वो आपकी नेतृत्व में बैठे हैं, आपकी छत्र छाया में बैठे हैं, आपके खेतों में बैठे हैं, आपका मान लो आपको धान यानी कि अनाज पैदा करके आप तक पहुंचा रहे हैं, तो उनके बच्चों को भी आप देख रेख करें और उनके बच्चों के आप अपनी नेतृत्व और छत्र छाया में रखें कि उनका भी भविष्य उज्जवल हो सके। तो बहुत ही अच्छा एक विचार इनका था, ये बहुत ही अच्छा बताया इन्होंने।
हर्षवर्धन सिंह जी ने। तो ये थी हमारी खास मुलाकात हर्षवर्धन सिंह जी जो राजेंद्र सिंह जी के पुत्र हैं उनसे, 5 की पुली से जो चेयरमैन है ग्राम सेवा सहकार समिति 5 की पुली। तो अभी जैसे नव वर्ष आ रहा है चेयरमैन साहब, तो आप अपनी जनता को और देशवासियों को, यहाँ पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? नव वर्ष की सबको शुभकामनाएं दूंगा और आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और थोड़ा सा आपके आगे रखूंगा। बिल्कुल कि इस बार विधानसभा चुनाव हुए, विधानसभा के अंदर में अभी शपथ ग्रहण समारोह एमएलए का हुआ है। बिल्कुल। और बी खातर साहब मैं बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करूंगा अंशुमन सिंह भाटी और रविंद्र सिंह भाटी को कि आपनी मायड़ भाषा में अपनी मारवाड़ी के माइन शपथ ली। बिल्कुल। और बहुत सराहनीय कदम है। और हम सब लोगों को और मान सगड़ा जरूरत है आपने कि आप सगड़ा एकत्रित हुआ और अब की बार एटलीस्ट अपनी भाषा ने, राजस्थानी भाषा ने आप मान्यता दिलवान की 8वीं सूची के अंदर में डलवान की पूरी कोशिश करा और प्रयास करके भी प्रयास ने सफल करा। बिल्कुल। ताकि अपनी भाषा यार अपनी बोली है। हमारी। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, ठीक है, मेरी पूरी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम हुआ है, सब कुछ है, लेकिन मेरी भाषा बोलने में मन कोई शर्म को नहीं। बिल्कुल सही है। ठीक है, और शर्म होनी भी नहीं चाहिए साहब। बिल्कुल। अपनी भाषा है, आप अपना मायत आप बोलता है, अपना बुजुर्ग बोलता है, तो आ भाषा आप बोलना, आप अपना विचार बहुत जल्दी कन्वे कर पावाई हूँ। बिल्कुल। ठीक है नहीं, अगले बात है भोगे खा जाओ 1 मिनट में कहवा नहीं। बिल्कुल सही बात। तो अपनी भाषा ने आप मान्यता दे रहा हो। तो अंशुमन सिंह भाटी और रविंद्र सिंह भाटी साहब का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। आज वो लड़का 25 साल 26 साल की उम्र में मैं सूरवीर मानू में बने के विधानसभा के अंदर में इतना सीनियर लीडर है, बा कोई नहीं वो स्टेप उठायो और हम उनके साथ हैं। और आप मायड़ भाषा ने, अपनी राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिलाने की पूरी कोशिश करांगा। और बाकी 9 वर्ष की सब देशवासियों ने, सब ने हमारी तरफ राम राम, जय माता जी की और खूब खूब शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा। तो ये थे हमारे साथ हर्षवर्धन सिंह जी, और सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप